नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है छोटा सत्र बड़े काम। मुद्दों पर मचा घमासान। क्या है पूरा मसला? विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश का शीतकालीन समाप्त हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है विचार विमर्श के ढेर सारे मसले। तो पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर है। इसमें 4 बैठकें हुई, जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। 1 से 5 दिसंबर तक चला मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले ही छोटा था, लेकिन कामकाज के लिहाज से ये बड़ा रहा। सबसे बड़ी और सबसे लंबी चर्चा नियम 139 के तहत हुई, जिसमें फसलों को नुकसान, अतिवृष्टि और किसानों की समस्याओं पर 23 घंटे तक बहस चली। विपक्ष ने हंगामा भी किया, वॉकआउट भी किया। लेकिन मुद्दे सदन के बीच बने रहे। 2 शासकीय संकल्प, 3 अशासकीय संकल्प पेश हुए। नगरपालिका अधिनियम में अहम संशोधन हुआ। अब प्रदेश में निकाय अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। वहीं सरकार का 13,797 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पास हो गया, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ और अंत में पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे के प्रति आभार भी जताया। न केवल 13,500 करोड़ से ज्यादा का हमारा पूरक बजट भी पास हुआ, अध्यक्षीय प्रणाली सीधे सीधे करने का भी इसी में से एक अध्यादेश का कानून के रूप में परिवर्तन हुआ। और इसी के साथ साथ सभी विषयों पर जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विपक्ष ने प्रश्न चाहे, उन सारे प्रश्नों का यथायोग्य तर्क संगत तरीके से सरकार ने जवाब भी दिया। सरकार जवाब तो दे, और अधिकारियों के बनाए जवाब, जिस प्रकार आप मंत्री देखते हैं कि मंत्री जवाब नहीं दे पाते और झूठे जवाब दिए जाते हैं। हालांकि मैं कह सकता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को, हमने कार्यमंत्रणा परिषद में भी बात उठाई कि विधायकों के प्रश्नों के जवाब सही आना चाहिए और सही समय पर उत्तर आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने अगली बार लंबा सत्र होने की उम्मीद जताई। इस सत्र में 746 प्रश्नों के जवाब दिए गए, 432 ध्यानाकर्षण हुए, 3 अशासकीय संकल्प पर चर्चा हुई। कहने को छोटा सत्र था, लेकिन काम के रिकॉर्ड लंबे रहे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि सदन ने अपने उद्देश्य पूरे किए। सरकार और विपक्ष की नोकझोंक के बीच भी जनता के मुद्दे केंद्र में रहे। किसान, बारिश, बजट और निकाय कानून सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये छोटा सत्र कई बड़े फैसलों का गवाह बना। किसानों के सवालों पर घमासान भी हुआ और सुधारों पर सहमति भी बनी। अब नजर अगले सत्र पर है, जहां मुद्दे और बढ़ेंगे तो बहस भी गरमाएगी। साथ ही जनता की नजरों में पक्ष और विपक्ष दोनों की परीक्षा भी होगी। देखा आपने, तमाम बातें हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। सदन के मुखिया, सदन के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा अनुपूरक बजट और तमाम चीज़ें जो थीं। सबसे अच्छी बात यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी, सत्रावधि भले ही 5 दिन की हो या इससे अधिक हो, उनका पूरा प्रयास होता है कि पूरा समय ये सत्र चले। और ये भी हमने देखा है कि पीठासीन अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल में देर रात तक भी सदन की कार्यवाही चलती रही है। अच्छी बात है, क्योंकि सदन की कार्यवाही के एक एक मिनट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। और जितने दिन सदन चलता है पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे राज्य में, जहाँ भी विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, तो पूरे देश में जहाँ जहाँ से सवाल आते हैं, संबंधित अधिकारी और विभाग उनके उत्तर देने में जुटे रहते हैं। तो व्यवस्था को दुरुस्त करने का या व्यवस्था को चेतावनी देने का, या व्यवस्था अगर कहीं गलत है, सिस्टम गलत काम कर रहा है, तो उसको ठीक करने का और दंड देने का भी विधानसभा सत्र एक बहुत मुफीद मंच है। जितनी अधिक बैठकें होंगी उतना अधिक संदेश जाएगा, उतना अधिक तंत्र को दुरुस्त करने की तरफ सरकार और जवाबदेही के साथ बढ़ेगी। हमारे सवाल देखिए, क्या 5 दिन का विधानसभा सत्र किसानों और जनता के सवालों के हल दे पाया?
क्या विपक्ष का हमलावर रुख जनता के मुद्दों पर असरदार दबाव बना पाया? क्या शीतकालीन सत्र ने अगले सत्र के लिए सियासी टोन सेट कर दिया है? कि पिछले 2 सत्रों से हम देख रहे हैं कि सदन में अब नौटंकी या नुक्कड़ शैली में लगातार अपोजिशन, विपक्ष के नेता और विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार भी कहीं पूतना नज़र आई तो कहीं कुछ और मसले रहे, कहीं बंदर के हाथ में उस तरह भी था। तो मेहमान हमारे उनसे मिलिए। स्टूडियो मेरे साथ है मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता बीजेपी, उनका स्वागत है। रोशनी यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, उनका भी स्वागत है। कैसे देखते हैं मनोज, कितना संतोष रहा? अगर बात करें, सत्ताधारी दल अपनी बात कहेगा ही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो हमने सुना नेता प्रतिपक्ष को, और ये उसका अधिकार भी है कि साहब बहुत सारी बातें थी, नहीं हो पाई। किसानों के मसले पर स्थगन प्रस्ताव और लेने थे, ध्यानाकर्षण सूचनाएं थीं, वो छूट गईं। तो किस तरह से, और मुझे लगता है कि एक पब्लिक ऑडिट भी, नरेंद्र सिंह तोमर जी से कभी बात होगी तो हम ज़रूर ये सवाल उनके सामने भी रखेंगे कि हर विधानसभा सत्र के बाद उसका जमा हासिल जनता के लिए जारी होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। मुझे लग रहा है जिस लाइन पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बढ़ रहे हैं, शायद उनके विचार में ये बात भी होगी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे नवाचार किए हैं और लंबे अरसे के बाद शरद जी आप भी लगातार विधानसभा जाते रहे और हम भी जाते रहे, पर मुझे खुद लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिला कि एक अच्छा विधानसभा अध्यक्ष मिला है जिनके पास बहुत समझ है, लोकसभा की समझ है, यहाँ भी रहे हैं वो मंत्री, तो उस चीज़ों को समझते हो। दूसरा बड़ी बात यह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, मुझे लगता है कि उनका सम्मान भी करता होगा और इसीलिए इतने अच्छे से सार्थक पहल हो पाई। ये जरूर है कि विपक्ष मुद्दे लेकर आता है, आना भी चाहिए, जैसे बंदर के हाथ में उस तरह आप जिक्र कर रहे थे पूतना, कई तरह, क्योंकि अब ध्यान खींचने का वक्त है। हर हाथ में मोबाइल होते तो वो भी चाहता है विपक्ष भी कि किसी बहाने, कम से कम अलग अलग चेहरों के बहाने ही हम दिख जाएं, क्योंकि बहुत सत्ता पक्ष बड़ा भारी है, बहुत जोरदार बहुमत की सरकार है और उसके सामने विपक्ष थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन कमजोरी के बीच में भी आप अपनी बातों को कैसे रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सत्र में जो दिखाई दिया 139 नियम जो होता है, जिसमें अविलंब यदि चाहे विधानसभा जरूरी जो विषय होते हैं उस पर चर्चा करा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से उसको लिया विधानसभा अध्यक्ष जी ने। और आप देखिए कि किसानों के मुद्दे पर खूब चर्चा हुई, पक्ष ने भी अपनी बातें रखी, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री खुद सामने आए, कैलाश विजयवर्गीय रहे कृषि मंत्री, जरूर उस दौर में थोड़े से हल्का कहीं कुछ उनका नासाज तबियत हुई तो वो नहीं रह पाए एक दिन के लिए, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सत्र होना चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ जनता जनार्दन जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको लोकतंत्र के मंदिर तक पहुँचाते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष को इसके लिए सभी ने बधाई भी दी, आभार भी व्यक्त किया, पर एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा आने वाले बजट सत्र के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। रोशनी जी काफ़ी गंभीर दिख रही हैं, जाहिर है उनके अपने रिजर्वेशन के इशू होंगे। रोशनी जी, ये विपक्ष का अधिकार भी है, कैसे देखती हैं आप विधानसभा के शीतकालीन सत्र को? अध्यक्ष जी की कोशिश तो रही, लेकिन फिर भी विपक्ष का तो मन होगा और चर्चा होती, जनहित से जुड़े और मुद्दे उठते, कैसे देखती हैं आप? जी शरद जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। देखिए शरद जी, ये जो आज विधानसभा में जिस तरीके से हुआ और 5 दिन के सत्र में आप पूरे मध्य प्रदेश की जनता जिस तरीके से आज त्राहीमाम है, किसान खाद के लिए लाइनों में लगे हैं, यूरिया डीएपी उनको नहीं मिल रहा है, गेहूं चने की फसल की बाउनी शुरू हो गई है। अभी आपने छतरपुर में ही देखा कैसे इनके अधिकारी अफसरों ने एक चाटा जड़ देती है, जो एमबीए की लड़की है, छात्रा है, जो पढ़ी लिखी है, लेकिन एक किसान परिवार से आती है, लाइन में खड़ी होती है, अपनी मांग उठाती है। तो आज हजारों किसान लाइन में लगे हैं। उस मुद्दे पर जब विपक्ष के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के द्वारा सवाल उठाया गया तो उस पर जवाब नहीं देते, तो मजबूरन हमें वॉकआउट करना पड़ता है। और इसी तरह तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं करते, जहां किसानों के काम तो ये नहीं आते, युवा जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने में काम नहीं आता। और ये कैग की रिपोर्ट कहती है 15,000 युवाओं को बेरोजगार करके रखा है, जिसमें 576 लोगों को रोजगार दिया है। आप इसकी कल्पना कर लीजिए, आईटी पार्क के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आते हैं और उस पे लागत बढ़ा करके, लेकिन आज तक उसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। तो मेरा सटीक सीधा सा मेरे प्रवक्ता भाई से सवाल है कि आप इन मुद्दों पर
बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से, केवल ये नहीं कि आप स्टूडियो में बैठ के और चंगासी और मंगासी पूरा मध्य प्रदेश मंगा है, कटौती में गंगा है, ये शब्द मत दोहराइए। आप तथ्यात्मक रूप से बताइए कि आज मध्य प्रदेश जी। के युवा जो आपका नरसिंह घोटाला, पटवारी घोटाला, जहां युवा मांग करने मैं जाते ले हैं चलता तो हूं डंडे आपके खाते सामने। हैं। जी। तो इन पर आप अपनी बात बताइए। आज किसान खादों की लाइन में क्यों लगा है? यूरिया डीएपी के लिए लाइन में क्यों खड़ा है? अतिवृष्टि जब हुई वो किसानों का बजट जी, नहीं जा पाया, जी। 5,000 करोड़ आपने कर्जा ले लिया, लेकिन केवल 200 करोड़ में आपने सिमटा दिया। जी तो रोशनी ये जी, लगातार जो मैं 4 बात लाख करता हूं। करोड़ जी। का आप कर्जा लेते जा रहे हैं, उससे ज्यादा कर्जा ले लिया, दुर्गेश तो जी, आज इस मध्य प्रदेश को आप कर्जे में डुबो के रोशनी जी केवल ने महल और कई सिंहासन सजा कई रहे हैं। सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उनके एक शब्द पर मैं उनको धन्यवाद दूंगा और मैं उम्मीद भी जताऊंगा कि ये सौहार्द, ये एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बने। वो बहुत सहजता से उन्होंने एक शब्द बोला, आप भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाएंगे, मेरे प्रवक्ता भाई। देखिए ये बड़ा रिमार्केबल है जब प्रवक्ताओं को हम मंच पर ऐसा लड़ते हुए देखते हैं, मीडिया के मंच पर, कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं सौहार्द बचा भी है, स्नेह बंधन है भी, हैं तो आप दोनों ही जनता के हितों के पहरेदार। तो ये शब्द रोशनी जी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी डॉक्टर दुर्गेश केशवानी। देखिए शरद जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मनोज सैनी जी ने बताया कि सत्र पूरी तरह से अच्छा रहा और सत्र में सरगर्भित चर्चा हुई और सब चीजें हुई, पर एक छोटी सी चीज शरद जी, आप हमेशा ही फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते रहेंगे क्या? कभी आप पुलिस बन के आ जाते हैं, कभी किसानों की खाद की बोरी लेके खड़े हो जाते हैं, कभी बंदर, कभी पूतना, कभी ये मेरे को लगता है कि ये वो मंच नहीं है जहां पे इन सब चीजों की बात की जाए। निश्चित रूप से रोशनी यादव जी ने बहुत सारी चीजों पे रोशनी डालने की काम की। मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से उमंग शंगार जी पर भी इस तरह की रोशनी डालें कि ये सत्र कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन की जगह नहीं है। आप पूतना बनिए, आप बंदर बनिए, आपको जो बनना है आप बनते रहिए और सत्र को उसके हिसाब से चलने दीजिए, सरगर्भित चर्चा कीजिए। और आप किसानों के लिए तो मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम ही न करें। किसानों को आपने कर्ज माफी का दंश दिया, किसानों को आपने नीले पीले गुलाबी फॉर्मों की लाइन में लगाने का काम किया और अब आप चैनल पर बैठकर उनके लिए आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी मत कीजिए। आपने एक चीज बड़ी अच्छी से पूछने का काम किया कि आपने प्रदेश में क्या किया है। तो जो बंटाधार युग था ना आपके तरफ से दिग्विजय सिंह ने, उस पे पूरी रोशनी डालने का काम हमारी सरकारों ने किया है। आपके समय पे बिजली कभी कभी आती थी इसलिए अंधकार था, अब बिजली कभी कभी जाती है इसीलिए रोशनी है, और आपका नाम भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है रोशनी के रूप में। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकारों ने जो काम किया है, फिर चाहे सिंचाई का रकबा देख लीजिए, फिर चाहे आप प्रदेश का रोड नेटवर्क देख लीजिए, आप यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं देख लीजिए, जो मूलभूत सुविधाएं जो पीएमवाई के मकान देने के लिए 4,000 रुपए इस बजट, 4,000 करोड़ रुपए जो इस बजट में रखे ना, वो आपने पूरे अपने टेन्योर में 10, 15, 20, 100 मकान से ज्यादा नहीं गिना पाओगे आप हिंदुस्तान भर में। हम हजारों और लाखों की संख्या में वो करने का काम कर रहे हैं। हम किसानों के हित के काम कर रहे हैं, हम युवाओं के काम कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के विकसित प्रदेश बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कैलाश जी ने भी आज आपको इसी ओर इंगित करने का काम किया कि आप जनता की जो जुड़े हुए मुद्दे लेके आने के लिए और निश्चित रूप से ये आप मोबाइल बाद में दिखाइएगा। ऐसे ही राहुल गांधी जी ने भी आके मोबाइल दिखाई थी भोपाल शहर में आके कि मेड इन भोपाल लिखा रहेगा, मेड इन मध्य प्रदेश लिखा रहेगा। ये ऐसे काम करने का काम मत करो। ये सारा ये सदन जनता की गाड़ी कमाई से चलता है मेरी बहन, ये जनता की गाड़ी कमाई से चलता है। और इसका आप उसका वो काम करने का काम करो कि कहीं से कहीं लाडली बहना योजना की आप बात करोगे तो उसके लिए प्रावधान है। चलिए और अन्य जन कल्याण की जो योजना है उन सबके लिए प्रावधान है। दुर्गेश जी उन्होंने रक्षाबंधन बांधा है आपको प्रवक्ता भाई कह के, उसका ध्यान रखिएगा जरा जी, मुस्कुराते हुए। मैंने शरद जी मैं कई मर्यादाओं से ज्यादा आगे निकल के मैं सब उन मर्यादाओं में रह के बात कर रहा हूँ। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा के, चलिए आता हूँ रोशनी जी, आता हूँ अभी एक राउंड और है, पर्याप्त आप लोगों के पास अवसर है अभी अपनी बात कहने का। मनोज,
मैंने कम देखा है कि सत्ताधारी दल भी प्ले कार्ड्स लेकर सदन में नजर आए। आमतौर पर ये काम विपक्ष का है, लेकिन हमने देखा कि 2 साल की उपलब्धियों को लेकर सत्ताधारी दल, यानी उन्हें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और भी अगर पहले सोचते तो शायद और भी क्रिएटिव चीज़ें हो सकती थी। अगर इधर पूतना थी तो उधर आप कृष्ण ला सकते थे, उधर आप कुछ और चीज़ें क्रिएटिव कर सकते थे। बजाय इसके कि मुझे लगता है कि ये भी एक रोचक बनाता है वातावरण को। और खुद जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो बीजेपी ने भी कई दिलचस्प चीज़ें की हैं, घेराबंदी। ये सही है कि सदन का मंच डिबेट का मंच है, लेकिन थोड़ी चीज़ें इस तरह की भी हों, मर्यादा के भीतर हों, बहुत ज़्यादा ध्यान खींचने वाली ना हो। तो सत्ताधारी दल भी क्या अगले सत्र में कुछ प्लान करेगा? अगर विपक्ष इसी तरह आया तो उसका जवाब देने की तैयारी होगी उसकी भी इसी तरह से। देखिए, इससे पहले जो सत्र हुआ था उसमें तो ये सब चीज़ें दिखाई दी थी। जैसे जो पांडे हैं, जबलपुर से विधायक आते हैं, अभिषेक पांडे, हाँ, वो एक अलग तरह के अंदाज में आए थे, अपना मुद्दा उन्होंने उठाया था, और वो शायद विषयों से जुड़ा था कि धार्मिक मुद्दों पर बात होना चाहिए, पर वो उसी अंदाज में आए थे, तो निश्चित रूप से ध्यान तो उन्होंने भी खींचा। अब शरद जी, वक्त जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, वक्त ही वो है कि रात पे मोबाइल है तो ध्यान तो आपको खींचना पड़ेगा। और एक तरफ मैं ये कहूँगा कि विपक्ष इसमें सफल रहा, क्योंकि जब आपकी बात किसी तरह यदि बाहर नहीं जाएगी तो कम से कम अलग अलग रूप स्वरूप में जब आप दिखते हैं तो लोग देख ही लेते हैं। हम भी जब खबरों को लेकर आते हैं तो लगता है कोई बंदर बन गया, कोई पूतना बन गया, तत्काल इस खबर को ले लीजिए, तो उनका काम मुझे लगता है हो जाता है। लेकिन उसके पीछे मकसद यही होता है कि जनता के मुद्दों को वो कैसे सदन के भीतर और बाहर लेकर आए। तो अच्छी बात ये, कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे कि सिंगरौली को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, जहाँ पैसा एक्ट का मुद्दा था, तो उससे संतुष्ट नहीं हुए। आज विपक्ष बाहर भी आया और उनका ये पैसा एक्ट में नहीं आना चाहिए, और ऐसा लग रहा था कि शायद उसका जवाब प्रॉपर तरीके से सरकार देने में थोड़ी सी पीछे भी रही, जो वन राज मंत्री थे। पर हम ये कह सकते हैं कि 5 दिन का यदि कम समय का सत्र भी था तो कम समय में भी वो बातें सब आ गई होंगी जो विपक्ष भी चाह रहा होगा, और इसलिए अंत में जब देखा तो एक बहुत सौहार्दपूर्ण जो गंभीरता रही है मध्य प्रदेश विधानसभा की, वो दिखाई भी थी। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष बड़े सीजन्ड हैं, वो बहुत ही अनुभवी राजनेता के तौर पर पहचाने गए हैं, शांत, शालीन, और कई नवाचारी प्रयोग उन्होंने किए हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, पूर्व मुख्यमंत्री चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, बीजेपी के रहे हों, उनका स्मरण विधानसभा में करना, ये चीज़ें बताती हैं कि वो दलीय संबद्धता से ऊपर उठकर अपनी चेयर को देखते हैं और पंच परमेश्वर की तरह। इसमें अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अधिक से अधिक उनकी मदद लेने की कोशिश करें, माफ़ कीजिएगा, मैं सुझाव जैसी बात लग सकती है ये, लेकिन ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का जो नज़रिया हमने जब से देखा है वो काफ़ी नवाचारी प्रयोग का है। रोशनी जी, इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष की चेयर वैसे भी निष्पक्षता की प्रतीक है, और आपको अधिक से अधिक आपके जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, नेता प्रतिपक्ष सहित, उनको विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर अपने बिंदु, अपनी मांगें, और ये विश्वास ऐसा माना जाता है कि उनका जिस तरह का पर्सनैलिटी है, बातें सुनी जाएंगी। जी शरद जी, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगी। देखिए, ये बिल्कुल ऐसी कुर्सी है जहां न्याय की मूर्ति का दर्जा दिया जाता है, दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए, लेकिन विपक्ष की आवाज और विपक्ष की ताकत जनता ही देती है उन्हें ये मुद्दे उठाने के लिए। अगर ये मुद्दे सत्ता पक्ष के सामने ना आए, अभी मेरे भाई पूतना की बात कर रहे थे, अरे तो ये पूतना का अवतार क्यों लेना पड़ा? कृष्ण जी द्वापर में, उस महाभारत में भी ये द्वापर का जो है पूतना का अवतार क्यों लेना पड़ा? भाई, आज मध्य प्रदेश में 20-25 से ज्यादा बच्चा एक कप सिरप से मरते रहते, और इनका स्वास्थ्य विभाग गूंगा बहरा होकर के मौन ये साधना में डूब जाते। इनको ये नहीं दिखाई देती, इन्हें कोई कार्रवाई की क्या इस पे? अरे ये तो वो भी नहीं बन पाए कि प्रहलाद जी को होलिका, प्रहलाद जी भी अगर ये बन जाते, क्योंकि ये भगवान की भक्ति भी नहीं करते, राम मंदिर के नाम पे हजारों प्रजा को दुखित करते हैं, उनको राशन पानी नहीं दे पाते। आज पूरे देश की और प्रदेश की प्रजा, किसान लाइन में लगे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, युवा बेरोजगार होकर डंडे खाते हैं और ये वाहवाही लूटते हैं, और प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। अरे कम से कम माँ के नाम पर तो जो है कम से कम माँ का सम्मान तो बचा रहने थे। नोटबंदी जब हुई तो प्रधानमंत्री ने अपनी वृद्ध माँ को लाइन में लगा दिया, एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, और आज
अडानी जी के नाम अपने मित्र का सौहार्द और उनकी तरक्की बढ़ाने के लिए 10,000 पेड़ों को आप कटवा देते। आप में जरा सी भी शर्म लिहाज है? कितना जो है कितना, और कब तक कांग्रेस को कोसते रहे? अरे कांग्रेस को कोस करके अपने लिए 20 और 25 साल का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तो आपके पास है। हम आपसे श्वेत पत्र पे लिखवा कर मांगते हैं कि आप दीजिए ना हमें लिखकर। चलिए, जवाब लेने दीजिए, जवाब नशे लेने दीजिए, घोटाला, वक्त पटवारी भी कम है। घोटाला, इन पे तो आपने ठप्पी कर दी कार्रवाई। जवाब दीजिए ये दुर्गेश तो जी, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कई देखिए, महत्वपूर्ण बातें कही हैं जी। हमेशा जब जब कृष्ण धरती पर होते हैं तो पूतना आई जाती है राक्षस के रूप में, और उनको जो आज ये पूतना को लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मोहन जी हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस उस पूतना को लेकर वहां खड़ी हुई है। अब वो कौन कंस है जिसने उस पूतना को वहां पे भेजने का काम किया है? अब यह तो रोशनी जी बताएंगी या नेता प्रतिपक्ष बताएंगे कि भैया कि हमने किसको उसको भेजा है हमने। बाकी रही बात आप इस तरह के आरोप आलोचना, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है जिसकी ओर आप जी रही हैं। हम हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम कर रहे हैं, और पूरा प्रदेश हमें आशीर्वाद दे रहा है लोकतंत्र में। मेरी बहन सुन तो लो, आप क्यों विचलित हो जा रही हो? क्यों विचलित हो जा रही हो? मत हो विचलित, मत मिलाओ, मत तिल मिलाओ। आप निश्चिंत होकर बैठिए। मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप इस तरह के काम करते रहिए। आप पूतना बन जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप पुलिस वाले बन के आ जाओ, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप और आपके नेतागण लगे रहे। ये फैंसी ड्रेस मध्य प्रदेश की जनता का भला नहीं कर पाएगी। और आप अभी बोल रही थी कि जनता की हम बात उठा। चलिए, अब वक्त नहीं है सर, अब वक्त नहीं है। जनता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। गाड़ी वहीं थोड़ी सी पटरी से हटती है जब अपने नज़रिए को केंद्र में रख के बात करना शुरू कर दिया जाता है। इस मंच पर हमारे दोनों ही राजनीतिक मेहमानों के लिए ये एक बाध्यता है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन विधानसभा का मंच एक ऐसा मंच है जहां जितना अधिक चर्चा और बातचीत का मंच वहां पर सजेगा, उतना मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेहतर होगा और लोकतंत्र के लिए भी बेहतर होगा। आगे देख, नमस्कार।